तो हेलो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस दृष्टि पे। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की बायोलॉजी। अब ये फर्स्ट क्लास तो है नहीं, एंड क्लास है भाई। ये आपका फर्स्ट चैप्टर की लास्ट सेशन है। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज जाके पहले की सारी वीडियो को देख लीजिएगा, अपने पूरे चैप्टर को क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप पूरे चैप्टर को नहीं पढ़ोगे तो लास्ट का टॉपिक समझने से कोई फायदा नहीं है। आज का टॉपिक है, हमने सारे देख लिया, निषेचन से पहले देख लिया, निषेचन के बाद देख लिया, परागण देख लिया, सारी टॉपिक को देख लिया। अब हमारा बचा है कुछ ऐसे टॉपिक हैं, जैसे कि आपके पास अनिषेक फलन किसे कहते हैं, गैर एल्बुमिनस किसे कहा जाता है, एल्बुमिनस किसे कहा जाता है। ये सारे टॉपिक हैं जो छोटे छोटे टर्म्स हैं कि जो कि आपके पास बीज बनने के बाद जो फल बनने हैं, क्योंकि जो आप क्या होते हैं, आप भ्रूणपोष बनता है और भ्रूण बनता है, तो भ्रूणपोष भ्रूण के विकास करता है, यानी जो ये सारी क्रिया हुई हैं वो फल बनाने वाली हैं। तो अब इन सभी चीजों में कुछ ऐसे प्लांट है कि जिनमें ये अलग अलग हो जाता है या अलग अलग टर्म्स देखे जाते हैं, तो वही टर्म्स देखना है। सबसे पहला टॉपिक है गैर एल्बुमिनस तथा एल्बुमिनस। गैर का मतलब लग रहा है कि इसमें कुछ नहीं होगा, और एल्बुमिनस मतलब होगा। तो एल्बुमिनस का क्या होता है कि जिसमें गैर एल्बुमिनस में देखें, जिसमें भ्रूण द्वारा भ्रूणपोष का पूर्ण भाग विकास में उपभोग कर लिया जाता है, ये कहलाता है आपका गैर एल्बुमिनस। और इसके एग्जाम्पल क्या हैं आपके पास गैर एल्बुमिनस के? मूंगफली, ये आपके एग्जाम्पल हो गए, उदाहरण। अब यहां से एल्बुमिनस पूछा जा रहा है। एल्बुमिनस, तो एल्बुमिनस यही होगा कि इसमें जो आपका भ्रूणपोष होता है वो कुछ भाग बच जाएगा, तो वही आपका एल्बुमिनस हो जाता है। तो इसका डायरेक्ट अपोजिट है, तो ये क्या होगा? जिसमें भ्रूणपोष का कुछ भाग शेष रह जाता है, वो एल्बुमिनस बीज कहलाते हैं। एल्बुमिनस बीज कहलाते हैं। ओके, और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपके पास ये जो होते हैं, बाजरा हो गया, गेहूं हो गया। तो एग्जाम्पल गेहूं एंड मक्का, बाजरा, ये सभी किसके एग्जाम्पल हो जाते हैं? एल्बुमिनस सीड के। अब हम आ जाते हैं अपना दूसरा टर्म्स है कि अनिषेक फलन किसे कहते हैं। ये टर्म्स, इसमें जो भी टर्म्स है ना, अगर आप नाम को पढ़ो तो नाम को पढ़ने पे ही लग जा रहा है। अनिषेक फलन यानी बिना निषेचन के जब फल बनने की प्रक्रिया है, क्या कहलाती है? अनिषेक फलन। तो लिख लो यहाँ पे इसकी डिफिनेशन कि बिना निषेचन के फल बनने की प्रक्रिया ही अनिषेक फलन कहलाती है। अनिषेक फलन कहलाती है। ओके, अब इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका एग्जाम्पल है, क्योंकि एमसीक्यू यही टारगेट करता है आपका। तो एग्जाम्पल हो गया, इसमें आप रख सकते हो केला।
जो केला हो जाता है वो अनिषेक फलन का उदाहरण हो जाता है। अब आ जाओ नेक्स्ट टर्म आपसे पूछा जा रहा है असंगत जनन। ये भी कुछ इसका ही मतलब सेम है, असंगत जनन। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि बिना युग्मकों के संलयन ही बीज बनने की प्रक्रिया को असंगत जनन कहते हैं। असंगत जनन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल घासें हो जाती हैं। जो घास होती हैं उसमें कौन सा होता है, असंगत जनन होता है। ठीक है, ये वाला भी टॉपिक क्लियर हो गया। बहुत ही छोटा सेशन होगा क्योंकि हमें बहुत लास्ट टॉपिक ही बचा था। अब जो आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि फॉल्स फ्रूट, या आपको पूछा जाए कि आभासी फल क्या है, तो देखो यहां से आभासी फल क्या है। जब फूल का अंडाशय भाग की स्थान पर फूल का पुष्पाशन या अन्य भाग फल में परिवर्तित हो जाए, जाए तो उसे आभासी फल कहते हैं। आभासी फल कहते हैं। अब इससे ज्यादा जो इसका मायने रखता है वो रखता है एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल ही है यहाँ से रहने वाला। तो एग्जाम्पल हो गया आपका जो सबको पसंद है, भाई सेब ट्रू फल है ही नहीं। सेब को हम बहुत वैल्यू रखते हैं हमें। अब भाई सेब खाने से तो सही है, खाने तक तो सही रहता है। एप्पल बहुत लोगों को पसंद रहता है, लेकिन वही एप्पल के इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों की बात की जाए तो अलग ही लेवल आ जाता है। एप्पल का फ़ोन, एप्पल का आईपैड, एप्पल का लैपटॉप तो अलग ही आते हैं। तो भाई एप्पल खुदाबासी है, तो क्या ही इसमें लेना। अखरोट हो गया, फिर उसके बाद आपकी स्ट्रॉबेरी। और इसमें इन तीनों के तीन एग्जाम्पल आपके याद होने चाहिए, क्योंकि इसमें कर देता है एग्जामिनर वो क्या कहते हैं एमसीक्यू पूछने में झोल, कि आप एक याद रखोगे तो सही पूछ दे कि आभासी फल क्या है, तो याद रहा सेब तो लगा के चले आएंगे। अब वो क्या कहते हैं कि इनमें से कौन नहीं है आभासी फल, तो 3-4 नाम जरूर देगा। तो 4 नाम में से मान लीजिए या 3 नाम में से अब ये सारे अगर वहाँ पे नोट रहे और आप खोजने लगो कि कौन सा नहीं है, तो शायद अगर आप तीनों नाम ना पता तो कुछ गलत ऑप्शन लगा के चले आओ। इसलिए 3 नाम पता ना चाहिए, सेब, अखरोट, स्ट्रॉबेरी, याद हो जाएगा बहुत आसानी से। अब नेक्स्ट आपके पास आता है बहुभुर्णता। किसे कहा जाता है, व्हाट इज पॉलीगैमी या बहुभुर्णता। बहुभुर्णता से ये कुछ आइडिया लग रहा है कि जिसमें एक से अधिक भ्रूण बनते होंगे, तो अब इसे कहा जाता है कि जब एक ही बीजांड में एक से अधिक भ्रूण का निर्माण होता है तो उसे बहुभ्रूणता कहते हैं। अब सोचो एग्जाम्पल क्या हुआ कि
इसमें भ्रूण अधिक होंगे, तो यानी कुछ ऐसे फल आप सोचोगे ना कि जिसमें बीज अधिक हो, तो इसका एग्जाम्पल लिख सकते हो कि नींबू। क्या लिख दिया हमने? नींबू, नींबू, संतरा, इसके क्या हो गए? एग्जाम्पल हो गए। तो ये था आपके पास बायोलॉजी के लास्ट टॉपिक में छोटे छोटे टर्म्स कि कौन कौन से टर्म्स थे, और ये टर्म्स आपके पास 1 नंबर में, 2 नंबर में, 3 नंबर में भी पूछे जाते हैं, और एमसीक्यू भी यहीं से बनता है। तो इसलिए इसे स्किप करना बिल्कुल भी ये नहीं लगता कि हाँ चलो ये क्या ही छोटा छोटा है, छोड़ देते हैं, क्योंकि यही चीजें, यही क्वेश्चन बनाते हैं, यहीं से प्रत्येक ईयर जरूर पूछेगा कि अनिश्चित फलन से क्या समझते हो, आभासी फल क्या है, असंगजनन क्या है, गैर एल्बुमिनस तथा एल्बुमिनस में क्या डिफरेंस है, फिर उसके बाद बहुबुड़ता क्या है। तो हमने सभी चीजों की डिफिनेशन और सभी चीजों का एग्जाम्पल विद एग्जाम्पल देख लिया। तो ये सेशन वेरी शॉर्ट था, और हमने पूरे बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर को क्लियर कर लिया है। और इसके पहले हमने थोड़ा सा, इसके पहले जो चैप्टर कट गया था कि मतलब जीवों में जन्म कैसा था, तो उसको भी हमने इंट्रोड्यूस कर लिया था। अब इसके बाद जो स्टार्ट होगा आपका होगा मानव में जन्म। तो प्लीज अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज प्लेलिस्ट बनी हुई है, सभी वीडियो को अच्छे से देख लीजिए और अपने फर्स्ट चैप्टर पे क्लियर कर लीजिए। और आपको टेलीग्राम ग्रुप में इस फर्स्ट चैप्टर का आपको टेस्ट मिल जाएगा, तो उस टेस्ट को आप अगर अच्छे से दे लेते हो तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और अगर उसमें कोई दिक्कत है तो आप तुरंत हमसे आके कमेंट्स बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो। तो अगेन इस सेशन का करते हैं यहीं पे एंड, और थैंक यू। आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, बस हमारी यही कोशिशें रहेंगी। और इसी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो ऑलवेज बी हैप्पी एंड बी पॉजिटिव एंड जय हिंद साथियों।